ओके क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। दो गुड मॉर्निंग। लेक्चर्स हैं कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो आज हम थोड़ा गुड सिलेबस कवर मॉर्निंग कर सर। लेंगे। गुड मॉर्निंग जी। ओके, दो लेक्चर्स हैं तो हम कंटिन्यूटी में थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लेंगे। ओके सर। ओके अभी के लिए मैं बुक से स्टार्ट नहीं करवा रहा हूँ। अभी के लिए सिर्फ मैं, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं बहुत नॉर्मल में आ जाते हैं अभी, तो हम नेट से पढ़ेंगे, पर बुक में से भी हम कर लेंगे बाद में। बुक की फ़ोटो नॉर्मल है, आई थिंक सो। आपके वन ऑफ द स्टूडेंट्स हमसे वेरीफाई भी करी है, तो आप प्लीज़ जो भी हैं प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। रिया, आई थिंक सो। ओके, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर बुक कौन सी लगनी है सर? बुक ईगल की लगेगी, IWT ईगल प्रकाशन की। ठीक है, फोटो जो है मैं वो आपको ग्रुप में एक बार सेंड कर दूंगा, या अगर किसी के पास है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। बुक कौन सी बाय करनी है? इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज बाय ईगल प्रकाशन। लेट मी शो यू, अगर गूगल पे है। ये है पुरानी वाली, जिसमें सिलेबस थोड़ा सा आई थिंक सो ज़्यादा है। अभी वाली चेंज होगी हुई है। लेट मी वेट फॉर इट। क्लास देखो, ग्रुप में भेजी है फोटो। ओके सर ओके सर ओके। ये आपके एक स्टूडेंट से भेजी फोटो, तो उसी को है, वही वाली फोटो है। इसमें लिखा हुआ है न्यू सिलेबस एडिशन। पहले जो था IWT का सिलेबस बिफोर 2018 बैच, इट वाज अ बिट मोर, बट अब थोड़ा सा। एक सेकंड क्लास, प्लीज वेट करना। तो 2000 पहले से जो बैच था उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता था, IWT का थोड़ा सा कम हुआ है। ओके, आज हम करेंगे, पहला प्रैक्टिकल कर लेंगे, बिकॉज दो लेक्चर्स हैं हमारे पास। वैसे प्रैक्टिकल की लैब जो हमारी कल है, बट आज भी कर लेंगे। छोटा सा ही है, परफॉर्म करना और कुछ नहीं है, वो हो जाएगा। एंड दूसरा जो है, हम थोड़ा सा टॉपिक्स स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बेसिक हैं, लाइक व्हाट इज इंटरनेट। लेट्स सर्च इट ऑन गूगल। गूगल पे सर्च करते हैं इसे। ओके, कहते हैं सिंपल वर्ड्स वाली हमने एक डेफिनेशन चूज किया, बिकॉज इजी रहता है हमेशा कि हम सिंपल वर्ड्स यूज करें। बड़े वर्ड्स हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी कंफर्टेबल हो, बंदे को समझ आ जाए, वो यूज कर लेना चाहिए। कहता, द इंटरनेट इज द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कहता, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। ठीक है। इंटरनेट हैज मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। कहता, डोमेस्टिक जो लोकल होते हैं, एकेडमिक जो कुछ दूसरी चीज़ों को लेके होते हैं, एकेडमिक चीज़ों को लेके होते हैं, बिजनेस बिजनेस वाले होते हैं, एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स होते हैं। कहने का मतलब है कि ये सब जब आपस में मिल जाते हैं तो दे जस्ट फॉर्म एन इंटरनेट, एंड उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, उसे हम कहते हैं नेट। कहता है द वर्ल्ड वाइड वेब इज वन ऑफ इट्स बिगेस्ट सर्विसेज। जो हमको एक इंटरनेट पे सर्विस प्रोवाइड होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी हम अपलोड करेंगे और वो कहीं से भी एक्सेसिबल होती है। अब क्योंकि हम इंटरनेट पे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है मैनेज होती हैं थ्रू W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। लाइक व्हाट इज नीड टू, क्या चीज़ जो है वो अपलोड हो सकती है इंटरनेट पे, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ कहाँ एक्सेसिबल है, क्या चीज़ कहाँ नहीं एक्सेसिबल है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक कोई भी एक वेबसाइट है वो कैसे बनेगी। तो ये सब जो कुछ रूल्स होते हैं, ये हमको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, मतलब कि जो इसको मैनेज करती है, वो हमको देती है।
तो क्लास सबको इंटरनेट की डेफिनेशन समझ आ गई, ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. गोइंग नेक्स्ट विद इट्स एप्लीकेशंस। ये पहले हम आपसे पूछेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं, फिर हम गूगल पे और सर्च करेंगे। ओके सर। हाँ जी क्लास, बताओ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है? कुछ तो सामने आ गई है। मोस्ट सर बेसिक वंस, एक अभी मिनट रुको रुको रुको। मोस्ट बेसिक वंस है, हम ना लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है? मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। लेट्स सपोज हमें नहीं पता, हमने नहीं सर्च किया, हम क्यों यूज करते हैं? ओके, फर्स्ट सर Communicate. सर कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन, ओके, सर नेविगेशन के लिए। नेविगेशन के लिए, दिस Sir, study के लिए. सर वीडियो के Okay. लिए, देखने के लिए। एजुकेशनल पर्पसेस, सब कुछ कवर हो जाएगा। सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, राइट। सोशल मीडिया सर। सर वर्ल्ड सर वर्ल्ड की ऑनलाइन न्यूज़ शॉपिंग, देखने के लिए. ओके, न्यू गेमिंग के लिए, गेमिंग, ओके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, ओके, यू कैन से ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन और फाइनेंस ट्रांजैक्शन मोबाइल लिख लो, सारे आ एप्लीकेशंस के जाएंगे। लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, यू Sir, कैन business डाउनलोड purpose. एंड अपलोड एनीथिंग। ओके सर क्लास, फाइल और शेयरिंग के लिए, Business purpose के लिए. फाइल शेयरिंग के बिजनेसेस लिए, पर्पस, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन से, सर स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए सर। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्ट्रीमिंग में आ गया, ठीक है। और अभी बहुत है, सोचो क्लास। और सर Development के लिए. जॉब सर्च करने के लिए, ओके, जॉब सर्च वगैरह वो हम सीधा हम एक में लिख देते हैं, सर्चिंग, ठीक है, एनीथिंग सर ईमेल्स के लिए, तो ट्रेडिंग के लिए. ईमेल के लिए। सर ऑनलाइन ट्रेडिंग बैंकिंग वाला के कौन लिए, है? अच्छी चीज़ है बट थोड़ा सा संभल के करनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग, ओके, एंड ऑनलाइन बैंकिंग, Sir, हाँ, shopping के लिए. ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग, ई का उसमें आ गया, क्या कहते हैं, शॉपिंग वाला, ठीक है, ई कॉमर्स में आ गया। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम इंटरनेट किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो और बहुत चीज़ें होती हैं। सर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के सर लिए, रिमोट एक्सेस किसी भी चीज़ का, उसके लिए भी हमको इंटरनेट यूज़ चाहिए होता है, अगर मेरे को कोई भी चीज़ सर करनी हो। हैकिंग के लिए। हाँ जी, हैकिंग के लिए। प्लीज एक एक करके बोलिए। हैकिंग के लिए। हैकिंग के लिए, बट आई थिंक मेरे को ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, ये तो आप कहोगे सर एक बार करवा भी दो। हैकिंग जो चीज़ है, वन सर ऑफ वो माय फेवरेट innovation टॉपिक्स सर वो। है। हाँ जी, शॉपिंग के लिए। सर शॉपिंग के लिए। शॉपिंग का हो गया, ई कॉमर्स में आ गया ना, ठीक है। चलो अब हम थोड़े से ना इंटरनेट से देखते हैं हमें कुछ न्यू मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, पीयर टू पीयर सर्विसेज, ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं। ईमेल हो गया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन में देने नहीं वाला बिकॉज सबको पता है। वेब ब्राउजिंग एक दो पीसीस को जोड़ने के लिए, वर्क फ्रॉम होम, but it's not an exact application, it's an example of using an internet, एक एग्जांपल बन जाएगी इंटरनेट के यूज करने की। Okay, sir. एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ उसका क्या क्या यूज हो सकता है, एंड और देखते हैं। ओके, किसने यूज नहीं किया द वर्ड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका ना एक सब्जेक्ट भी आएगा। इसका मतलब होगा बेसिकली कि यू कैन कन्वर्ट योर होम इनटू स्मार्ट होम by connecting appliances
क्लास समझ आया? आईओटी, इंटरनेट ऑफ हाँ थिंग्स, जी। आजकल क्या होता है आपके घर में Yes, sir. लगे होते हैं, आप अपने जो क्या कहते हैं डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। वो लाइट हो सकती है, आपके फैंस हो सकते हैं, आपका एसी हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, और बहुत Yes, चीज़ें sir, होती हैं। yes. उसके लिए भी आया है जो आपको एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और अब इसमें इन्होंने सिर्फ लोगोस दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे जाके देखते हैं कुछ और, बिकॉज एप्लीकेशंस कभी भी इंटरनेट की इतने मतलब कम नहीं होती हैं। इट कैन बी लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स। सी चैट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोग्राम्स, ट्रेडिंग, ईमेल, सर्च, ये सब चीज़ें जो हैं ये होगी हमारी, मोस्टली कवर कर लिए हैं। सो कहने का मतलब ये है हमारा कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड इट मीन्स द इंटरनेट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती है। कहता है एक अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द वेबसाइट, एक वेबसाइट के अकॉर्डिंगली, कि मेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वेब ब्राउजिंग, अगर हम देखा जाए तो ये चीज़ें ट्रू है। ईमेल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजिंग यूज़ करते हैं, और पीयर टू पीयर सर्विस, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ था इंटरनेट, ये चीज़ें जो है बहुत मेन रहती हैं। बाकी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो आ जाएंगी हमारी ये सारी, ठीक है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा ना एक प्रैक्टिकल ही हो जाता है, एस्टैब्लिशिंग एन इंटरनेट, तो हम ये अभी स्किप कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, जो कि है कि हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कैसे होना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, क्योंकि कई जगह क्या होता है आईपी एड्रेस नीड होती है, आईपी एड्रेस लगाना होता है, तो वो हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। ऑपरेट, किसी को क्लास टाइप्स पता है मॉडेम्स की? सर और वायरलेस। वायर्ड, वायरलेस सबको पता होगा जी। वायर्ड वाला और वायरलेस, अच्छा वायर्ड में और वायरलेस में डिफरेंस क्या है? एक मिनट वेट करो क्लास। सर जो वायर वाला होता है उसमें RJ45 कनेक्टर लगता है। ओके, वायरलेस में कौन सा यूज़ होता जो है? जो नहीं, उस वायरलेस में भी होता है RJ45 कनेक्टर का पोर्ट, बट उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके क्लास, हाँ जी, थोड़ा सा ना अब क्योंकि ये टॉपिक बीच में आया है गीगाहर्ट्ज वाला, तो अब थोड़ा सा इसका भी मैं बताऊंगा आपको। ये सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं ये न्यू है, यस सर। ये फास्ट है, और ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू स्लो है, बट ये भी तेज़ होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका नेट की क्या स्पीड है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, और इसकी जो रेंज है वो गुड होती है, ज्यादा होती है। सर 5G की रेंज कम होती है इसकी जो रेंज है वो कम होती है। बट स्पीड ज्यादा होती है। ओके, ओके, स्पीड में अगर मैं बात करूं, इफ अगर ये देती है हमको 12 से 20 Mbps, नॉर्मली मैं एक घर की बात कर रहा हूँ, तो ये हमें देगी एटलीस्ट 40 Mbps से 100 Mbps तक की। कभी भी आप अपने घर में, अगर आपके घर में वाईफाई लगे होंगे, अगर वो डबल मॉडेम होगा वायरलेस में, जो ये वाली जो चीज़ हम बात कर रहे हैं 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज, ये डबल मॉडेम होता है, ड्यूल बैंड जिसको हम कहते हैं, ड्यूल बैंड मॉडेम। सो कहता कि अगर आपको रेंज अच्छी चाहिए तो हमेशा इससे कनेक्ट करो, ठीक है। बट अगर आप मॉडेम के नियर बाय हो और आपको स्पीड अच्छी चाहिए तो आप इससे कनेक्ट करो। बट अब द थिंग इज कि आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं या लैपटॉप्स आ रहे हैं, इनके अंदर जो वाईफाई का कार्ड होता है वो अब सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, किसको? इस 5 गीगाहर्ट्ज को। पहले जो है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज को करता था। तो अगर आप किसी के घर में जाते हो जिसके घर में से दो वाईफाई वाला मॉडेम लगा हो, और आपको सिर्फ एक दिख रहा हो जबकि दूसरे फ़ोन में दो दिख रहे हो, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में जो है 5 गीगाहर्ट्ज वाला जो वायरलेस कार्ड है वो 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता। इसका रीज़न ये मतलब, पर मोस्टली आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं, न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं, उनमें ये दोनों बैंड जो है वो सपोर्टेबल है, वो डिटेक्ट कर लेता है। क्लास इतना समझ आया सबको?
वायर्ड में सीधा Yes, sir. केबल है RJ45, Yes. RJ Yes, स्टैंड sir. फॉर रजिस्टर्ड Yes. जैक। Registered. ओके, इसके साथ ही एक केबल आती है RJ11। RJ11 आजकल यूज बहुत कम होती है। RJ11 जो थी वो हमारी थी टेलीफोन की वायर, ठीक है। जो हमारी टेलीफोन की वायर थी वो RJ11 होती है, बट हम जो नॉर्मल केबल यूज करते हैं वो थी RJ45। तो ये वायरलेस वायर्ड वायरलेस में डिफरेंस समझ आ गया इतना। अब द थिंग Yes, इज, वायर्ड वाली चीजें हमें क्यों चाहिए होती हैं और वायरलेस क्यों चाहिए होती है, कोई बता सकता है? वायर्ड में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सर कंप्यूटर में इथरनेट की जो केबल होती है। कंप्यूटर में हम कर सकते हैं ईथरनेट के थ्रू। ओके, और अगर सर अगर आप फिक्स जगह पे बैठना है तो वायर्ड सही रहता है, अगर आपको लैपटॉप चाहिए इधर उधर लेके जाना है तो उसके लिए वायरलेस, हाँ जी, ये भी ठीक। जैसे एक रूम से दूसरे रूम। हाँ जी, अगर आपकी कोई मूवेबल डिवाइस है, लाइक हमारे फोन्स होते हैं, तो फोन्स जो है हम ईथरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते सीधा, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होता है? वायरलेस ही चाहिए होगा। बट अगर मैं कहूँ मुझे चाहिए कंप्यूटर का हमें नेट चलाना है और उसमें वाईफाई कार्ड्स अवेलेबल नहीं होते, आजकल आने शुरू हुए हैं, बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, मैं वायर्ड के कनेक्शन यूज़ करूँगा। अगर मेरा कोई CCTV का मॉडम लगा हुआ है उसमें भी मैं वायर्ड यूज़ करूँगा। वायरलेस उसमें भी नहीं होते हैं, मैं वहाँ पर भी वायर्ड यूज़ करूँगा। जो प्रॉपर मॉडम्स होते हैं, वो वाईफाई कैमराज नहीं, वो तो ऐसे चल जाते हैं, बट जो प्रॉपर कैमराज होते हैं जिनके अंदर DVR लगा होता है, वहाँ पर भी मैं जो है वायर्ड कनेक्शन ही यूज़ करना पसंद करूँगा और नहीं कर सकता। सेटअप बॉक्सेस, अब आप पूछोगे सर इसका क्या मतलब है? सेटअप बॉक्सेस लाइक टाटा स्काई एंड ऑल, इनके पीछे ना लाइक वन ऑफ द बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, लाइक रिकॉर्डिंग एंड ऑल वाले। तो मैंने भी अपने घर में क्या किया हुआ है, उसमें अपने मॉडेम के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको। उससे क्या होगा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उनके चैनल्स, वॉल्यूम, और अपने इनकी टाटा स्काई की एक ऐप है उससे दोनों, अगर मैं सेम वाईफाई कनेक्शन के अंदर हूँ तो मैं अपने फ़ोन से एज अ रिमोट टाटा स्काई को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट उसे वो वाला मॉडम जिसके अंदर रिकॉर्डिंग एंड इथरनेट पोर्ट होता है, और वो वाला, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा वायर्ड कनेक्शन। वायरलेस में कहाँ यूज़ कर सकता हूँ? फ़ोन्स, लैपटॉप्स। हाँ जी, प्लस और बताओ डिवाइसेस। Tablets. अलेक्सा सर, amazon है। Sir, ओके, tablets. tablets, I was going to write iPad, but tablets, okay. Sir, Smart devices, Google. Alexa, मैकबुक्स Google. में सर। I need smart devices, हाँ जी। स्मार्ट डिवाइसेस सारी कवर होगी इसके अंदर, Alexa, गूगल, हमारे जो IoT एप्लीकेशन, IoT हैं डिवाइसेस, लाइक लाइट होगी, मैकबुक्स में कुछ होगी, सर। वो लैपटॉप्स के अंदर ही आ जाएगा। टैबलेट्स में, आईपैड्स, लैपटॉप्स में कोई भी आ गया, फोन्स में। तो मोस्टली जो है हम यहाँ पर, अच्छा और चीज़ें भी हैं, वैसे तो हो ही गया, स्मार्ट बॉक्सेस और स्मार्ट टीवीज। एक्सक्यूज मी सर, सर वायर्ड में सर टेलीफोन्स भी तो आ जाएंगे। सॉरी, सर वायर्ड में टेलीफोन्स भी आ जाएंगे। नो नो, हम बात यहाँ कर रहे थे कि वायर्ड में अगर हमको इंटरनेट चलाना हो तो हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे उसको? टेलीफोन्स में हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, टेलीफोन में हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहे। वैसे ओके टेलीफोन वायर्ड होता है वो, हाँ जी ठीक है, बट हम कह रहे थे कि हम अगर वायर्ड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, अपने मॉडेम से निकल रहा है, तो हम वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वायरलेस कर रहे हैं यूज़, तो वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो प्लस स्मार्ट टीवीज में, जिसमें बाय डिफॉल्ट हम एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, वहाँ पर भी हम वाईफाई जो है वो ही यूज़ करेंगे। इथरनेट केबल जो है वो वहाँ पर बॉक्सेस में अवेलेबल हो सकती है, बट कहते हैं ना कि अपने टीवी के पास ही लगा हो मॉडर्न, बहुत ही rare है। ठीक है क्लास, और कोई अगर आपको किसी को याद आ रहा है इनमें से कि हम कहीं यूज़ कर सकते हैं तो बताइए। सर स्मार्ट वॉचेस। ना, स्मार्ट वॉचेस में वाईफाई कह सकते हो, बट मोस्टली वो कनेक्ट प्रेफरेबल करेंगे कि आपके फ़ोन के साथ डेटा सिंक करें। स्मार्ट वॉचेस का भी आ सकता है एग्जाम, अगर आप इंडिविजुअली में यूज़ कर रहे हैं, अपने फ़ोन के साथ नहीं कर रहे हैं तो। ओके, इतना क्लास समझ आ गया। मॉडेम से मूव करें। यस सर। Yes. हाँ जी सर। यस सर।
ओके, मॉडम की डेफिनेशन क्या होती है? कहता है मॉडम स्टैंड्स फॉर, उसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, कहता कि क्या करता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है एंड डिजिटल से एनालॉग, क्योंकि हमारे पीसीस को जो है वो डिजिटल लैंग्वेज समझ आती है, और जो हमारे पास टेलीफोन केबल्स में या फिर ब्रॉडबैंड केबल्स में जो डेटा आता है वो हमारे पास एनालॉग के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडम। एनालॉग इज इन द फॉर्म ऑफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब बताएं आपको थोड़ा सा, वैसे तो इमेज मिल जानी थी बट चलो। एक लाइन, दिस इज एनालॉग, एक लाइन, दिस इज डिजिटल। एंड ये किसको समझ आती है, हमारे कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये आती है हमारे टेलीफोन से। ओके, माउस के साथ लिखना बहुत ही औखा होता है। एंड ये समझ आती है हमारे पीसीस से, पीसीस को। ये जो वैल्यूज होती हैं वो 0 और 1 में होती है, या आप आई थिंक पढ़ रहोगे उसके अंदर, आपका एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर। ठीक है, एंड ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। सो इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए और इससे इसमें वापस कन्वर्ट करने के लिए वो यूज मॉडल्स। ओके, तो हम आगे से पेंट यूज नहीं करेंगे बिकॉज डायग्राम्स कुछ ज़्यादा गंदी थी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं मॉडम क्या है, हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है। हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब होता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में जो हेल्प करता है एक हार्डवेयर। ठीक है, उसे हम कहेंगे मॉडम। ठीक है, कहते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, लाइक स्विच है, राउटर है, जिससे कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम जैसे जैसे थोड़ा आगे जाते जाएंगे बाकी डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेंगे कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। स्विच अभी के लिए आप समझ लो कि मेरे पास एक नेटवर्क है, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने उसको बहुत सारे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल 6, 10, 12 अप टू 70। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्विच यूज़ करूँगा। स्विच इज़ एन डिवाइस, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस। किसी को क्लास किसी ने स्विच देखा हुआ है? आप सर्च करोगे स्विच इन नेटवर्किंग images and here we go. ओके, तो जो, हाँ जी हाँ जी, यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था? जैसा देखा हूँ देखा हुआ है। जी, तो देखा है सर। इससे क्या होगा, मैं अब ये सिस्को कंपनी का है, कुछ कंपनीज हैं जो ये चीज़ें बनाती हैं स्पेसिफिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो उससे क्या होगा, जो मॉडम से जो मेरी एक वायर निकल रही होगी वो मैं इसके फर्स्ट नंबर ऑफ पोर्ट में, चाहे वो इस तरफ होगा चाहे वो इस तरफ होगा, वो डालूंगा। और बाकी सारे पीसी जितने भी मेरे पास, जितना बड़ा मैंने स्विच खरीदा होगा, लाइक अगर एक इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 12 एंड 24, ये 24 पोर्ट वाला जो है स्विच है। तो मतलब कि आई कैन कनेक्ट अप टू 23 कंप्यूटर्स। तो एक नेटवर्क के साथ नेटवर्किंग करके, आईपी अलॉट करके और सब चीज़ें करके, कॉलेजेस में भी नॉर्मली यही लगे होते हैं, लैब्स में भी यही लगे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या है उसके अंदर आती हैं, किसके अंदर आती हैं, नेटवर्किंग के मॉडर्न, मतलब नेटवर्किंग के अंदर आती है। एंड क्लास ब्रेक ले यहाँ पे कि कंटिन्यू करें अभी? कंटिन्यू करते हैं सर। कंटिन्यू करें, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर भी है, तो फिर मैं इसलिए गया था ज़्यादा ना हो जाए आपका। ओके, कंटिन्यू करते हैं। कहता मॉडम्स क्या होते हैं, यूज़ करते हैं सेंडिंग और रिसीविंग के लिए डिजिटल डेटा बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एंड आई थिंक सो इससे पहले ना एक बार कैमराज ऑन करवा लें, ताकि आप मेरे को पता लग जाए कि आप सारे सुन रहे हो। बस एक बार कैमराज ऑन कर लो। थोड़े से स्टूडेंट्स का कैमरा अभी भी ऑफ है, आई थिंक। चलो
ठीक है, ओके ओके, कर लो बंद। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, पर्पस ऑफ मॉडेम काम क्या करता है, जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है एनालॉग की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है एंड फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके एक रीडेबल फॉर्मेट में लेके आता है जो कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, और ये वाइस वर्सा करता है। वाइस वर्सा मतलब बोथ वेज में, आता भी है और जाता भी है। ये तो टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। फर्स्ट होता है डायल अप मॉडेम्स, बहुत पहले यूज़ करते थे, ठीक है, जो हमारी एक लाइन होती थी, ठीक है, उसके थ्रू हम डेटा जो है क्या कहते हैं डायल अप करके एक नंबर डायल करके कनेक्ट करते थे एंड देन हम जो है उससे बाद में इंटरनेट जो है एक्सेस कर पाते थे। आजकल बिल्कुल ये चीज़ यूज़ नहीं होती है, बहुत स्लो होता है। केबल मॉडेम, कोएक्सियल केबल्स यूज़ होती हैं। कोएक्सियल केबल्स मोस्टली यूज़ होती हैं हमारे टीवी के लिए, टीवी केबल एंड डिशेस सेटअप बॉक्स के लिए, बट ये हमारा जो है आजकल इंटरनेट के भी बीच में यूज़ होती थी। ADSL मॉडेम स्टैंड्स फॉर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, कहता है कि ऐसा मॉडेम है जो कि एक ही लाइन पे डेटा सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, और इनकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। पहले पहले क्या होता था, सिर्फ ना एक टाइम पे या आप इंटरनेट चला सकते थे या आप कॉल कर सकते थे एंड डेटा जो है वो एक तरफ जाता था, बहुत टाइम लगता था। पर जब से थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, एसिंक्रोनस का मतलब है कि कोई रिदम नहीं है उसमें, कभी भी जा रहा है कभी भी आ रहा है वाला सीन, ऐसे वाला। तो कहता है कि दो तरह की ट्रांसमिशन यूज होती है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब कि मोर एक्यूरेट, मैंने बताया था कि सिंक्रोनस मतलब कि एक जा रहा है एक आ रहा है। एसिंक्रोनस मतलब कि कोई आने जाने का टाइम नहीं है, मतलब बीच में इनकरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया एसिंक्रोनस। तो अलग अलग काम करते हैं दोनों। नेक्स्ट है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये होते हैं ब्रॉडबैंड मॉडेम्स, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, अच्छी स्पीड देते हैं, ठीक है, एंड बस इसमें यही था आई थिंक सो। अच्छी स्पीड देते हैं, सर्विस देते हैं। DSL मॉडेम्स हम मोस्टली आजकल यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ADSL से बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज उसमें एक टाइमिंग कंट्रोल वाला ऑप्शन आ जाता है, वो जो इसमें हमने इम्प्रूव किया है और हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसके थ्रू भी अब कौन से आने शुरू हो गए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स वाले, ठीक है, जो एक फाइबर की केबल जो है वो एक डब्बी में लगती है, फिर वहाँ से आपकी जो एक लाइन है वो मॉडेम में जाती है, फिर जाके जो है आप आगे उस मॉडेम से अपने डिवाइसेस और वाईफाई मॉडेम्स आगे कनेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मॉडेम जो है वो वायरलेस है और वायर्ड है। एक्सटर्नल मॉडेम जो बाहर पड़ा होता है, ठीक है, लाइक जो आप कनेक्ट कर सकते हो सीधा। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग होते हैं, हम इतने नहीं पढ़ेंगे। अगला मैं पढ़ लेता हूँ वायरलेस मॉडेम, जो कि हम मैंने आपको बताया था जिसके थ्रू आप वाईफाई को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेज जो हैं वो एक्सेस हो सकती हैं। ये होता है वायरलेस मॉडेम। नेक्स्ट मॉडेम जो है इंटेलिजेंट मॉडेम्स, ठीक है, ये अभी एक्चुअली अपना कैटेगरीज में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो ये लास्ट है आज के लिए। इंटेलिजेंट मॉडेम्स कहते हैं ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि मॉडेम्स में क्या होता है, डेटा जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो चेक करता रहता है कि हाँ भी यूजिंग सम रैम, जो उसकी रोम होती है जिसके अंदर हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, लाइक वाईफाई का नेम्स, ये सब चीज़ें सेव रहती हैं, प्लस जो उसका फर्मवेयर होता है। अब जैसे मैं फ़ोन की बात करूँ, उसके लिए चाहिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड है, iOS है। ऐसी मॉडेम को चलने के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वो भी कहीं न कहीं उसमें भी एक रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करके रखती है, चाहे कुछ भी डेटा हो। तो उसके थ्रू एंड माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, और जो कम्युनिकेट होता है, मतलब कि डेटा आ या जा रहा होता है, वो थोड़ा अच्छे तरीके से होता है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट मॉडेम्स। ठीक है क्लास, ये वाला था अभी के लिए। बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा करके फिर हमारा जो है एक प्रैक्टिकल का पार्ट हो जाएगा। इतना ओके क्लास सर। सबको समझ आ गया? ओके सर। क्लास यस सर। Yes, अटेंडेंस sir. मार्क कर दो, Yes. हाँ जी अटेंडेंस सर। मार्क कर दो, चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर दो एंड लीव कर दो उसके बाद। हो गई सर। ओके जी।